हेलो बच्चों, कैसे आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 करने वाले हैं और कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में आपके 100% मार्क्स आए और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे। और इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले हम समझेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे आंकड़े देखे होंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं देखी होंगी। जैसे कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें छात्र और छात्राओं का जो जो आंकड़े हैं, छात्र और छात्राओं के जो आंकड़े हैं वो स्कूल के पास होते हैं। आपका जो रिजल्ट है उनके मार्क्स स्कूल के पास होते हैं, मार्कशीट में आपके मार्क्स आते हैं। तो ये सब आंकड़े कहलाते हैं और इनका ही प्रबंधन यहाँ इस चैप्टर में दिया हुआ है और उसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। तो देखिए, आंकड़ा आप समझ गए और इनका प्रबंधन मतलब उस चीज को मैनेज करना, इकट्ठा करके उसको बांटना, ठीक है, वर्गीकृत करना। अब प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पाई चार्ट क्या होता है। देखिए, इस तरीके से सर्कल में कोई चीज अगर दी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, उसको वर्गीकृत करके, उसी को हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। यहां पे ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, यही कहलाता है पाई चार्ट, ठीक है। इसमें क्या करा, मनोरंजक के लिए इन्होंने 40% दे दिया, ठीक है, और उपशास्त्री के लिए यहां पर 20% दे दिया, शास्त्री के लिए यहां पर 10% दे दिया और 30% दे दिया यहां पे लोक के लिए। ठीक, इस तरीके से बांटा हुआ है। तो चलिए पहला हम सवाल उठाते हैं। अब एक पाई चार्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर आते हैं, ठीक है। तो एक ही पाई चार्ट से आपको उन क्वेश्चन के आंसर निकालने बहुत आसान होते हैं। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो यहां पे आपके 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 5 नंबर आप यहां पे ला सकते हो और एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अब देखिए, पहला सवाल दिया, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अब वो शास्त्रीय संगीत आपको इस पाई चार्ट में देखना होगा। अब पाई चार्ट में शास्त्रीय कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। कहाँ लिखा है, इसमें कितना परसेंट लिखा हुआ है, 10%। कितना परसेंट लिखा हुआ है, 10% लिखा है। मतलब ये हुआ कि 20 व्यक्ति जो हैं वो 10% के बराबर है। अब ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट रूप से जो होती है वो 100% होती है। अब ये पूरा जो व्रत है ये 100% है। उसमें से 40% मनोरंजक, 30% लोक, 10% शास्त्रीय और उपशास्त्रीय 20%। समझ में आई बात। अब वो कह रहा है 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो 10% दिया हुआ है ये है 20 व्यक्ति के बराबर और इसी से हमें पूरा निकालना है, ठीक है, इसी से हमें पूरा निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से समझिए। अब उसने पूछा है कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो हम मान लेते हैं कुल युवा व्यक्ति यहां पे हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, x यहां पे हमने लिख लिया माना, ठीक है, ये हमने x मान लिया। अब इसमें क्या करना है, टोटल का 10%, मतलब कुल व्यक्ति x माना तो x का 10%, ठीक है, x का 10%, 10% परसेंट का साइन ये होता है, बराबर कितना दिया है यहाँ पे आपको, 20 दिया है, 20 व्यक्ति दिया है। तो x के 10% बराबर ये 20 है तो बराबर में 20 रख दो। अब 10% लिखा है तो परसेंट मतलब होता है बटे में 100, है ना, ध्यान रखना। तो x का मतलब होता है गुणा और परसेंट मतलब बटे में 100, क्योंकि 100 में से ही परसेंट आता है, बराबर 20 हो गया। अब x का मान निकाल दो यहां से। अब x का मान निकालेंगे तो 100 पहुंच जाएगा 20 के गुणा में, बटे में आ जाएगा 10। सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो बराबर में आ गया कितना, 200। 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे तो 200 आ गया, मतलब x का मान आ गया 200। अब उसने यही पूछा था कि कुल कितने युवा व्यक्ति हैं। अपन ने कुल युवा व्यक्ति क्या माने थे, x माने थे, मतलब x बराबर 200 आ गया, मतलब टोटल युवा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 200 हो गई। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल जो है आप देख के ये आंसर दे दोगे, आप देख के ये आंसर दे दोगे। क्या है सवाल, दूसरे वाले सवाल में देखो जरा, लिखा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया। अब इस पाई चार्ट को देख के आप मुझे बता दो कि कौन सा सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा पार्ट किसका दिख रहा है, आप देख के बता दो किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया। तो यहां पे आप जब देखोगे पाई चार्ट में तो सबसे ज्यादा भाग दिखेगा आपको ये वाला, ये दिख रहा है, ठीक है, मनोरंजक का दिख रहा है 40%, बाकी सब इससे कम है। तो देख के ही आप यहां पर, आपको यहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आप बस देख के ही बताना है आपको। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, 40% मनोरंजक का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मनोरंजक। समझ गए होगे आप, वो कितना है, 40% है। तो इसका आंसर ये हो गया, बड़ा आसान था। अब अगला सवाल करते हैं।
अब अगला सवाल क्या पूछा हुआ है, देखो इसी में तीसरा सवाल आ गया। तीसरा सवाल क्या पूछा हुआ है, ध्यान दो। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अब अगर टोटल अगर 1000 है ना, तो हर एक का बताना है अपन को कि कितनी सीडी बनाएगी प्रत्येक प्रकार की। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि करना क्या है, ध्यान से समझो। अब टोटल उसने बोल दिया भैया 1000 सीडी है। अब 1000 सीडी हैं तो सबसे पहले हम उठाते हैं मनोरंजक का। अब यहाँ पे आप जब ध्यान से देखो तो मनोरंजक का कितना है, 40% है। मनोरंजक का कितना है, 40% है। तो बस सबसे पहले हम मनोरंजक का उठा लेते हैं। तो मनोरंजक बराबर अगर देखें तो 1000 में से कितना है, 40% है। तो 40% मतलब बटे में 100। तो 1 0 से 1 0 कट कैंसिल हो जाएगी, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, यहाँ 4 बचा और पीछे ये 2 0 लगा दो। तो मनोरंजक में कितना आ गया, 400 आ गया। मतलब 1000 में से 400 आ गया। फिर उसने क्या, अगला देखें हम तो आप इसमें देखो तो अगला है लोक। लोक में कितना आ रहा है, 30% आ रहा है। तो लोक का निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। लोक में कितना है, 1000 में से 30%। परसेंट मतलब बटे में 100। फिर वही 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ 3 बचा और 2 0 ये है तो ये 300 हो गया। अब ऐसे ही निकाल दो काय का, उपशास्त्रीय का। उपशास्त्रीय में कितना है, 20% है ना, 20%। तो 20% निकाल दो। उपशास्त्रीय कितना है, 20%। तो 1000 का क्या निकालना है अपन को, 20% निकालना है। तो गुणा 100, 0 से 0 और 0 से 0 है ना, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 और पीछे ये 2 0 लग जाएंगे, 200 हो गया। अब हमारे पास बचा अगला लास्ट बचा कितना, शास्त्रीय कितना है, 10% है। तो 10% निकाल लेते हैं। शास्त्रीय का निकाल दो। तो शास्त्रीय बराबर हो जाएगा 10%। मतलब 1000 का हमें क्या निकालना है, 10% निकालना है, बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और आंसर आ गया 100। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को करना था। मतलब देखने में आपको बड़ा लगेगा पर ये बहुत आसान होता है। तो अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए इसी में दूसरा सवाल है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। अब किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिले। और दूसरा इसमें दिया है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। है यहाँ पे अगर देखें तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और इसमें तीसरा दिया है, वो अपन बाद में करेंगे। पहले आप ये समझिए कि टोटल 360 व्यक्ति दिए हैं। अब हमें पता है कि जो व्रत होता है उसमें जो टोटल कोण होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री के ही होते हैं। तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि 360 व्यक्ति हैं और 360 डिग्री के बराबर अगर होंगे, पाई चार्ट बनाने को बोलेगा तो बड़े आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए, इसको आप जरा ध्यान से देखें इस टेबल को। तो इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है, ऋतु में यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रीष्म ऋतु 90 दिया है, मतों की संख्या ग्रीष्म ऋतु में 90 दी है, वर्षा में 120 दी है और शीत ऋतु में 150 दी है। ठीक है, ये डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब सवाल में क्या पूछा है वो ध्यान दो। सवाल में पूछा है किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिले। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। अब कौन से में अधिक मत मिले वो तो देख के ही बता सकते हो कि भाई 90 ज़्यादा 120 150। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 मतलब शीत ऋतु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए होगे, ये तो बड़ा आसान हो गया। फिर दूसरा सवाल है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करो। अब प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकालना है तो वो भी बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकालना है तो एक जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है ना। और टोटल यहाँ पर 360 व्यक्ति दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 360 डिग्री बराबर 360 व्यक्ति है ना। अब हमें यहाँ पर डिग्री में बताना है तो एक व्यक्ति बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 360 व्यक्ति। काटोगे तो आ जाएगा कितना, 1 डिग्री। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री। अब ध्यान देना, अब हमें प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण बताना है। केंद्रीय कोण बताना है मतलब डिग्री में बताना है। तो ग्रीष्म की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म में कितना दिया हुआ है, 90। मतों की संख्या कितनी दी है, 90 दिया है ना। तो यहाँ पे अपन इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीष्म का निकाल देते हैं। तो ग्रीष्म का निकालें तो ग्रीष्म में कितना दिया है, 90। मतों की संख्या कितनी दी है, 90। तो एक व्यक्ति बराबर 1 डिग्री। तो 90 व्यक्ति बराबर, आप ही बता सकते हो, 90 व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
और वर्षा में, ये तो ग्रीष्म का हो गया, फिर वर्षा में बता दो। तो वर्षा में एक व्यक्ति बराबर 1 डिग्री, तो वर्षा में 120 व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसे शीत ऋतु में बता दो, तो शीत ऋतु में कितना है, 150, मतों की संख्या मतलब व्यक्तियों की संख्या ही है ना, तो 150 व्यक्ति 150, तो 150 डिग्री आ गया। तो केंद्रीय कोण यहाँ से बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हम आगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो समझ लो। देखो, सबसे पहले हमें चाहिए ये प्रोट्रैक्टर, इसको इंग्लिश में प्रोट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हिंदी में प्रकार कहते हैं। और ये है चांदा, ठीक है। इस चांदा तो चंद्रमा की तरह ये होता है, इसलिए इसको चांदा कहते हैं ना। इसका इस्तेमाल करेंगे और साथ में करेंगे स्केल का। इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको आप खरीद लेना और इनसे ही आप बना सकते हो पाई चार्ट। तो अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। तो हम पहले सर्कल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। एक वृत्त बनाना शुरू करते हैं, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर आपने इसको ऐसे रख लिया, रखने के बाद आप इसको ऐसे घुमा दीजिए। घुमाना शुरू करेंगे तो इस तरीके से आप जब पूरा चारों तरफ इसको घुमा देंगे तो घुमाने पर आपको मिल जाएगा पूरा एक वृत्त, ठीक है। ये वृत्त मिल गया। इस वृत्त को हमने बना लिया। अब बनाने के बाद सबसे पहले उसने क्या बोला है, अगर हम देखें तो हमने जो डिग्री में जो कोण निकाले हैं, तो डिग्री में कोण निकाले हैं उनमें देखिए सबसे पहले क्या है, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री है, तो हमें 90 डिग्री का कोण खींचना है। तो 90 डिग्री का कोण खींचना शुरू करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री का बनाएंगे। तो देखिए, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे अभी आपने इसको रखा था, तो रखने पर जिस पॉइंट पर आपने इसको ऐसे रखा था, वहाँ से एक इसकी परिधि तक एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन बना लीजिए। तो आपने क्या करा, केंद्र से परिधि तक एक लाइन बना ली, ऐसे बना ली। अब इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से रखना है, इसको कुछ इस तरीके से रखना है कि ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो पॉइंट है बीच वाला, ये पूरी लाइन इस लाइन पर आ जाए, इस लाइन पर आ जाए। तो रखो इसको। तो हमने इसको रखा, तो देखिए आप बिल्कुल लाइन पर आना चाहिए। तो ये देखिए लाइन पे आ गई, ठीक है, लाइन पे आ गई। अब हमको देखना है कि 90 कहाँ लिखा है। तो यहाँ पे आप जब ऊपर देखोगे तो यहाँ 90 दिखेगा। तो इस 90 में जहाँ पे जो बड़ी वाली जो लाइन दिखेगी, बस वहाँ आप यहाँ से डॉट रख दीजिए। और डॉट रखने के बाद उस डॉट से और ये वाला जो केंद्र बिंदु है, इससे परिधि से मिलाती हुई लाइन खींच दीजिए। तो ये बन गया आपका 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री बनाना था, तो ये बन गया 90 डिग्री। इस तरीके से आपको 90 डिग्री बनाना है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, 120 डिग्री है। ये देखिए, दूसरा क्या है आपका, 120 डिग्री। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। इसको बनाने के लिए फिर हम चांदा का प्रयोग करेंगे। इस लाइन को, अब ये वाली लाइन को मिला लीजिए, ये वाली लाइन। अब इस लाइन पे इसको ऐसे रखना है, रख दिया हमने, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आ जाए ऐसे। और फिर आपको देखना है 120 कहाँ लिखा हुआ है। अब 120 आप जब पूरा यहाँ पे गिनोगे तो यहाँ पे आपको 120 मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसे डॉट रख दीजिए और वैसे ही अभी मैंने बताया था, बस वैसे ही यहाँ मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। तो लाइन खींची हमने, तो ये आ गया। तो ये पूरा हो गया कितने का, 120 डिग्री का हो गया। अब 150 डिग्री खींचना है। अब हमको यहाँ पे 150 डिग्री खींचना है, तो बचा हुआ ये जो होगा वो 150 ही होगा, उसे खींचने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये होगा आपका 150 डिग्री। अब इनके हम नाम लिख देंगे। नाम क्या क्या लिखना है, सबसे पहले 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या है आपका, ग्रीष्म है ना। तो ये वाला जो खाना रहेगा ये रहेगा ग्रीष्म का, ये हो जाएगा ग्रीष्म का। फिर वर्षा 120, वर्षा क्या है 120 है, तो ये वर्षा का हो जाएगा, ठीक है। और ये शीत ऋतु का है, तो ये बचा हुआ शीत ऋतु का हो जाएगा। तो ये बन गया पाई चार्ट। बिल्कुल आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यहाँ पर भी हमको पाई चार्ट बनाना है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। अब यहाँ नीला कितना दिया है 18, हरा दिया है 9, लाल दिया है 6, पीला दिया है 3 और योग टोटल आ रहा 36। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब योग 36 दिया है तो हमें पता है एक वृत्त में टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, बड़े आराम से इनके कोण निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें कोण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले हम
कोण निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नीले का निकालते हैं, नीला। अब नीले का कोण कैसे निकालेंगे, नीले का, वो ध्यान दो जरा। अब नीले का यहाँ पर कितना दिया है हमें, 18 दिया है, और टोटल कितना आ रहा है इधर 36। तो 36 बराबर हमें टोटल डिग्री में निकालें तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। सही है। तो एक बराबर कितना होगा, 360/36 होगा। ठीक है। अब हमें जिसका भी निकालना है उसका हम इसमें गुणा कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो एक बराबर हमारा 36 से 36 कट जाएगा, है ना, 36 एकम 36। तो एक बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, 10 डिग्री। अब हमें जैसे नीले का निकालना है, तो नीले का कितना लिखा हुआ है, 18। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 का गुणा कर देंगे। तो 18 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 का गुणा 10 में करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो नीले का कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है मान लीजिए हरा का। ठीक, हरा का निकालना है। अब हरा का कितना दिया है, 9 दिया है। अब हरा का 9 दिया है तो 1 डिग्री बराबर हमारा कितना है, एक बराबर, ठीक है, एक व्यक्ति बराबर हमारा कितना है, 10 है। तो 9 बराबर निकालना है तो गुणा कैसे कर दोगे, 9 से। यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। तो 9 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। मतलब हरा कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। आ रहा होगा समझ में। ऐसे ही करके हम सबके निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है काएगा, लाल का। ठीक है। तो लाल का निकालते हैं। तो लाल का क्या रहेगा, लाल का देखिए यहाँ पर 6 दिया है ना, व्यक्तियों की संख्या कितनी दी है, 6 दी है। तो एक बराबर हमारा कितना है, 10 डिग्री है। अब 6 बराबर निकालेंगे तो गुणा 6 से कर दो तो 6 बराबर आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। मतलब लाल आ गया 60 डिग्री। अब निकालना है काएगा, पीले का। पीला बराबर, तो पीला 3 दिया है। ठीक है। तो एक बराबर हमारा कितना है, 10 है। 3 का गुणा कर देंगे तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से सबके कोण अपन ने निकाल लिए। अब हमको पाई चार्ट बनाने हैं। तो ध्यान रहे हमने कौन कौन से कोण निकाल लिए। देखिए यहाँ पे 180 निकाल लिया नीले का, हरे का निकाल लिया 90, और लाल का निकाल लिया 60, और पीले का कितना निकाल लिया, 30 निकाल लिया। अभी मैंने आपको पाई चार्ट बनाना बताया है, वैसे ही आप इसका पाई चार्ट बनाएंगे। कैसे बनाना है ध्यान दो जरा। सबसे पहले मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल करके, इसको प्रकार कहते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप एक व्रत बना लेंगे। तो ये हमने व्रत बना लिया। ध्यान रहे थोड़ा आगे पीछे ना हो, ताकि व्रत में गलती ना हो। इसको पेपर में लेके जाना है, तभी आप ये काम पूरा कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे हमने व्रत बना लिया, ये तो बहुत आसान है। अब इसके बाद चांदी का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया है इसका प्रयोग करके आपको क्या करना है, जहाँ केंद्र है, केंद्र जहाँ पे आपने ये वाले पॉइंट को रखा था, वहीं पर आप इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद एक लाइन बना दीजिए, कहीं भी एक लाइन बना दीजिए, ऐसे बनाई। अब इस लाइन के ऊपर इसको रखना है। रखने के बाद अभी आपको 90 डिग्री खींचना है। तो जहाँ पे 90 लिखा है, यहाँ 90 लिखा है, तो उसी के ऊपर जाके एक बिंदु लगाया और उसी से मिलाती हुई एक लाइन ऐसे खींच दी हमने। पर्दी से बाहर नहीं जाना, बस उस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे करके हमने एक लाइन खींच दी। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब इसके बाद हमें कितना बनाना है, 180 डिग्री बनाना है ना। अब 180 डिग्री तो सीधी एक लाइन होती है, 180 डिग्री सीधी एक लाइन होती, तो एक पूरी लाइन बना लो ऐसे करके। ठीक है। ये पूरी लाइन बना दी। 180 पूरी एक लाइन होती है ना, हमें पता है 180 पूरी लाइन होती है, इसलिए हमने एक लाइन बना दी। तो ये 90 हो गया, 180 हो गया। अब हमें 60 बनाना है और 30 बनाना है। तो एक कोई सा बना लीजिए, आप 60 बना लीजिए। अब क्या करो, इसको ऐसे रख के 60 डिग्री की लाइन बना लो। अब 60 डिग्री, 60 कहाँ आ रहा है देखो जरा, ये लिखा है 60। अब यहाँ 60 लिखा है, तो यहीं पर ऐसे करके एक ऐसे डॉट लगा दिया और लाइन खींच दो। आप यहाँ से ऐसे करके मिलाते हुए लाइन खींच दो, तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक। तो ये बन गया 60 डिग्री। अब ये 60 बन गया तो बचा हुआ कितना होगा, 30 होगा, और ये पूरा कितना है, 180 है। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब क्या करना है, इनको नाम दे दो। अब 180 डिग्री पे हम देखें तो हमारा 180 डिग्री पे कितना क्या था, नीला, तो 180 पे नीला आ गया। ठीक। 90 पे क्या था अपना, हरा, तो 90 पे हरा आ गया। फिर 60 पे क्या था अपना, लाल, तो यहाँ पे लाल आ जाएगा। और 30 पे क्या है, पीला, तो यहाँ पे पीला आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा पाई चार्ट। इसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। तो समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा दिया है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, 540 थे, तो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर आपको देख के बताना है, क्योंकि यहाँ पे कोण दिए हैं और एक पाई चार्ट दिया है। विज्ञान में उसने 80 डिग्री, हिंदी में उसने 70 डिग्री, अंग्रेजी में उसने 55 डिग्री, गणित में 90 और सामाजिक अध्ययन में उसने कितने प्राप्त करें, 65 डिग्री प्राप्त करें। तो अब इस पाई चार्ट से आपको इस डिग्रीज को बदलना पड़ेगा किसमें, अंकों में, तभी यहाँ पर आपका इसका आंसर आपको पता चलेगा। तो चलिए करते हैं, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 540 जो है, 540 अभी अंक में दिया है, अब इसको डिग्री में बदलना, तो डिग्री में कैसे बदलेंगे वो समझ लो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये समझना कि आपके 540 अंक बराबर हैं 360 डिग्री के, है ना। अब 540 अंक बराबर हैं किसके, 360 डिग्री के। अब हमें 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी, तो 1 डिग्री की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो आएगी क्या, 540 बटे 360, ये आ जाएगी। अब इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा होगा जिसमें 105 आना चाहिए, मतलब डिग्री की वैल्यू रखने पर 105 आना चाहिए। तो ये काम आपको कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू से आएगा। तो पहले तो इसको काट लो, 0 से 0 कट गया, है ना। तो 9 चौके 9 3 27, 9 चौके 36 और 9 5 45, 9 6 54, ऊपर 6 आ गया। अभी और कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, तो कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक। अब हमें 105 लेके आना है, तो आप यहाँ पर कोण में देख लो कि कौन सी वैल्यू ऐसी रखोगे कि 105 आ जाए, है ना। तो आप 70 जो है, 70 हिंदी वाला सब्जेक्ट, ये करके देखो एक बार, तो रखो। तो अगर हम यहाँ पर 3/2 में किसका गुणा कर दें, 70 का करो, तो 2 3 6, 2 5 10। अब 35 दूनी 70 और 35 तिया 105, मतलब इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में 105 नंबर उसे मिले, है ना। और ये भी ध्यान रखना, ये 105 यहाँ पर लिख लो ताकि हमें ध्यान रहे कि ये हिंदी के मार्क्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगले सवाल में उसने पूछा है, दूसरे सवाल में क्या पूछा है ध्यान देंगे। दूसरे सवाल पूछा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब गणित में हिंदी से पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप बताओ गणित में कितने डिग्री का कोण दिया है, 90 का, तो ये है 90 हमारा। और हिंदी में कितने डिग्री का कोण दिया है, 70 का। तो कोण में अगर अपन देखें तो 90 और 70 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का, 20 डिग्री का, यहाँ लिख लो। तो 90 और 70 में कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 20 का। अब इसको हमें बदलना है ना, अंक में बदलना है। तो क्या करें, 3/2, अभी अपन ने जो निकाला था 3/2, उसका इसमें गुणा कर दो। तो 20 डिग्री गुणा 3/2, तो 2 से इसमें भाग लगाया तो 10 आया, मतलब यहाँ पे आ गया 30 अंक। दोनों का जो अंतर आएगा वो कितने अंक का आएगा, 30 अंक का आएगा। समझ गए होगे आप। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है इसमें, तीसरा सवाल, जांच करो कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो ये बात तो अपन को इससे पता चल जाएगी पाई चार्ट से ही। कौन कौन सा बोला उसने, सामाजिक विज्ञान और गणित। तो सामाजिक विज्ञान मतलब सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सामाजिक अध्ययन ही बोल रहा है ना, सामाजिक अध्ययन को ही सामाजिक विज्ञान कह रहा है ना। और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, ये अपन को चेक करना है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में कितना है, 65 है, तो अपन ने क्या करा, 65 लिख लिया, प्लस फिर इसके बाद गणित में कितना दिया है, 90, इसमें देखिए यहाँ पर 90 दिया है, तो अपन ने 90 लिख लिया और इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ो इनको, तो 90 और 165 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 155, ठीक है, 155 डिग्री हो गया। अब देखते हैं अपन विज्ञान और हिंदी। तो विज्ञान में कितना है, 80, और हिंदी में कितना है, 70। 80 और 70 कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के 80 + 70,
कितना हो जाएगा 150। ठीक, तो अब वो पूछा उसने क्या बोला है, जांच करो कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो बिल्कुल अधिक है ना, क्योंकि ये 155 डिग्री दे रहा है और ये 150 दे रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे हाँ अधिक है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमें ये निकालना था, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 5वें सवाल में क्या है, पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो दिया है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये अंकों में दिया है 40, 12, 9, 7, 4, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और बंगाली, है ना। तो इनको पहले अंकों में कन्वर्ट करना, वो डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हम हिंदी का निकालते हैं। तो हिंदी का कैसे निकालें, हिंदी में कितना दिया है 40 दिया है। अब यहाँ पर टोटल 72 दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमारा 72 बराबर कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, है ना। और अब देखिए अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, 72 बराबर 360 है। अब 72 बराबर 360 है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक अंक की वैल्यू निकाल लीजिए। अब एक अंक की वैल्यू निकालेंगे, एक अंक की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 72 बराबर 360, तो 1 बराबर 360 बटे 72, और 72 का 360 में भाग लगाओगे तो 5 आ जाएगा। मतलब 1 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब 1 बराबर 5 आ गया तो 40 बराबर निकालेंगे तो 40 का गुणा कर लेंगे। तो 40 का गुणा करा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, मतलब 200। ठीक है, तो 40 बराबर आ गया अपना कितना, 200 आ गया। तो इस तरीके से हमने हिंदी वाला जो है वो निकाल लिया। अब ऐसे अंग्रेजी का निकाल लेंगे। तो अंग्रेजी का निकाल लो। अंग्रेजी का क्या आएगा, इसे निकालते हैं। तो अंग्रेजी कितना दिया हुआ है 12, है ना। तो बस 12 का 5 में गुणा कर दो। तो 12 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, तो अंग्रेजी का आ गया 60 डिग्री। ऐसे ही मराठी का निकाल लो। मराठी कितना दिया हुआ है 9, 9 का 5 में गुणा कर दो, 9 पाना 45 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे निकालते जाएंगे। फिर मराठी का आ गया, फिर निकाल लो तमिल का। तमिल का कितना आएगा, 7 दिया है तो 7 में 5 का गुणा कर दो, 7 पना 35, इसका 35 डिग्री आ गया। और बंगाली का निकाल दो। बंगाली का कितना दिया है 4, है ना। तो 4 का 5 में गुणा कर दो, 4 पंजे 20 आ गया। तो ऐसे हमारे पास ये सबकी डिग्री आ गई। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया प्रकार से आप पूरा एक सर्कल बना लो और इन सर्कल से पाई चार्ट अपन को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो जरा। पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं। तो हमने ये सर्कल बनाना शुरू करा, ऐसे इसको रखा, और रखने के बाद क्या करा, हमने इसको पूरा ऐसे घुमा दिया। ठीक, घुमा दीजिए। ये घुमाया तो ये बन गया हमारा एक वृत्त, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त बन गया। अब सबको हमें इसमें वैल्यू रखना है। ठीक है, तो एक लाइन खींच लीजिए, एक लाइन खींच लो। सबसे पहले हमें इस लाइन पर रखने के बाद सबसे पहले हमें 60 डिग्री बनाना। जैसे ये 60 लिखा है तो 60 बना दो। तो 60 डिग्री बनाओगे तो यहाँ पे इस लाइन को ऐसे रखें, मैंने आपको पहले बता दिया है, इस तरीके से रखा। और 60 कहाँ लिखा है, बस वहीं पर एक बिंदु रखा और इस तरीके से आपने लाइन खींच दी। तो ये बन गया अपना 60 डिग्री। अब बनाना है हमें 45 डिग्री। तो इसी पर बिल्कुल दोबारा इसको ऐसे रखो, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आना चाहिए। रखने के बाद 45, 40 के बाद आएगा, बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये 45 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच के 45 डिग्री का बना लोगे। तो ये अपना 45 आ गया। फिर अपन को बनाना है कितना, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री फिर से वापस से रखो। रखने के बाद 30 के बाद 35 आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा, यहाँ बिंदु रख लिया हमने, और ऐसे करके हमने ये लाइन खींच दी। तो ये आ गया हमारा 35 डिग्री। ठीक है, तो हमने पहले 60 बनाया था, फिर 45 बनाया था, और फिर 35 बना दिया। फिर इसके बाद हमें 20 डिग्री बनाना है। तो इस पर रखो, अब यहाँ रखा हमने, लाइन के ऊपर लाइन आना चाहिए ताकि गलती ना हो। अब 20 बनाना है, तो 20 तो हमारा बिल्कुल छोटा ही बनेगा, तो यहाँ बनेगा। तो ये 20 बन गया, यहाँ पे हमारा 20 बन जाएगा। तो ये 20 बन गया, बिल्कुल छोटा बनेगा 20। तो ये 20 बन गया। अब बाकी जो बचा वो हमारा यहाँ पे 200 होगा। ठीक है, बाकी बचा वो 200 होगा। इस तरीके से करना है। तो 60 डिग्री किसका है, हमारा अंग्रेजी का है, तो यहाँ अंग्रेजी लिख दिया। 45 किसका है, हमारा मराठी का, तो यहाँ पे मराठी लिख लिया।
फिर 35 किसका है हमारा, तमिल का, तो यहाँ पे हमने तमिल लिख दिया। और बंगाली 20 का है तो यहाँ बंगाली लिख दिया। और 200 किसका है हमारा, हिंदी का, तो यहाँ हमने हिंदी लिख दिया। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर आपके बनेंगे। एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो वो आपका यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।